नमस्कार आप सभी को। पाइप्स एंड सिस्टम्स में इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने में अक्सर लोगों को दिक्कत आती है। तो चलिए आज इस दिक्कत का परमानेंट समाधान कर देते हैं। सवाल पढ़ते हैं सबसे पहले। टैप A can fill a cistern in 10 minutes. Tap B can fill the same cistern in 15 minutes. There is an outlet pipe which can empty 44 liters in a minute. है ना? So if all pipes are open together, full tank will be emptied in 1 hour. ठीक है, पूरा टैंक 1 घंटे में खाली हो जाता है अगर तीनों को एक साथ ओपन किया जाए तो। सो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, मतलब टैंक का जो वॉल्यूम है वो हमें बताना है कि उसमें कितना पानी आ सकता है। सो नाउ देयर आर टू वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहला तरीका नॉर्मल मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे और दूसरा हम इसको रेशियो मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो पूरा आप देखिए इसको। देखो टैप ए फिल कर सकता है 10 मिनट्स में। मुझे नहीं पता कि टैंक का वॉल्यूम क्या है, तो मैंने मान लिया कि टैंक में जो पानी आ सकता है वो मान लिया मैंने x लीटर, है ना। टैंक का वॉल्यूम मैंने x लीटर्स मान लिया कि टैंक की कैपेसिटी है x लीटर्स। अब टैप ए अगर 10 मिनट में इसको फिल कर सकता है तो टैप ए की कैपेसिटी कितनी हो गई? कैपेसिटी हो रही है कि पर मिनट में वो कितना फिल करेगा। तो टैप ए 10 मिनट में x लीटर काम करता है तो 1 मिनट में कितना करेगा? x/10 लीटर्स पर मिनट, राइट। x/10 लीटर्स पर मिनट। अगर मैं टैप बी की बात करूं तो टैप बी पूरे टैंक को 15 मिनट में भर सकता है, यानी ये भी फिलिंग वाला टैप है। सो x/15 लीटर्स पर मिनट इसकी कैपेसिटी आ गई। यस और नो? अच्छा, अब आगे बढ़े तो आगे बोला कि देयर इज एन आउटलेट पाइप व्हिच कैन एम्प्टी 44 लीटर्स इन अ मिनट, यानी इसकी कैपेसिटी मुझे एग्जैक्ट दी गई है, राइट। एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है 44 लीटर्स पर मिनट, यानी जो सी की कैपेसिटी है वो है 44 लीटर्स पर मिनट एंड दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू। इसमें मुझे एक्स को कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज सीधे सीधे दिया गया है 44 लीटर पानी हर 1 मिनट में वो खाली करता है। अब देखो जब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं ना तो टैंक क्या हो रहा है? एम्प्टी हो रहा है ना, एम्प्टी। और टैंक खाली होने का मतलब ये है, जब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं और टैंक खाली हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो खाली करने वाला टैप है उसकी कैपेसिटी फिलिंग वाले टैप से ज्यादा है, क्योंकि ये दोनों तो देखो फिल कर रहे हैं और ये क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। दिस इज एम्प्टिंग टैप। तो जो खाली करने वाला टैप है उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो जब मैं नेट कैपेसिटी निकालूंगा तो मैं क्या लूंगा? C माइनस A प्लस बी, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो टैंक खाली हो रहा है। तो पॉजिटिव हम किसको लेते हैं? जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो ज्यादा किसकी होगी? एम्प्टी वाले की, है ना, क्योंकि मिलकर काम करने पर खाली हो रहा है। और इनकी कैपेसिटी क्या लेंगे हम? x/10 प्लस x/15, ये उनकी हो गई नेट कैपेसिटी, राइट। कैपेसिटी इंटू टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क। अच्छा, टाइम कितना है? तो पूरा टैंक खाली हो रहा है 1 घंटे में, 1 आवर। अच्छा, अब ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर आपने पर मिनट में लिया है और ये टाइम 1 आवर दिया गया है, तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे और इसको हम बोलेंगे 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट्स। सो दिस इज नेट कैपेसिटी। कैपेसिटी इंटू टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क। टोटल वर्क किसके बराबर होगा भाई? x लीटर के बराबर, है ना, x लीटर्स। तो अगर मैं 60 का पूरे में मल्टीप्लाई कर दूं तो इट इज 44 इंटू 60 माइनस 60/10 हो जाएगा 6 और 60/15 हो जाएगा 4, 6 प्लस 4 हो जाएगा 10, 10x इक्वल्स टू x। 10x प्लस x 11x बराबर 44 इंटू 60 हो गया, राइट। 11 से गया ये 4 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 240 लीटर्स। 240 लीटर इस टैंक की कैपेसिटी आ गई। 240 लीटर, ऑप्शन ए डन। 240 लीटर आंसर आ गया। क्लियर है? बात समझ में आ गई सभी को? यस। नाउ अब इसका दूसरा मेथड देखिए, बहुत ही प्यारी अप्रोच जिसको हम बोलते हैं रेशियो मेथड। उससे हम इसको कैसे करेंगे? देखो, हमारे पास सबसे पहले ए काम कर रहा है, फिर बी काम कर रहा है ना, और तीसरे केस में ए बी सी मिलकर काम कर रहे हैं। और हमें ये चीज पता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें पता लगा कि तीनों मिलकर काम करने पर टैंक खाली हो रहा है। खाली हो रहा है मतलब सी की कैपेसिटी ए प्लस बी से ज्यादा है, तो हम नेट कैपेसिटी क्या लेंगे? सी माइनस ए प्लस बी, है ना। तो पहले केस में कैपेसिटी ए है, दूसरे में बी है, तीसरे में क्या होगी? सी माइनस ए प्लस बी, है ना। तो सबसे पहले हमने कैपेसिटी लिख दी। अब इनके टाइम का क्या रेशियो है? और टाइम का रेशियो अगर मुझे पता लगे तो कैपेसिटी का रेशियो मैं निकाल पाऊं, राइट। तो टाइम का क्या रेशियो है? तो पहले केस में जब ए अकेला काम कर रहा है तो 10 मिनट में पूरा काम करता है, ये 15 मिनट में पूरा काम कर रहा है, और तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो काम हो रहा है 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में, है ना, 60 मिनट्स। तो अगर टाइम का रेशियो मुझे पता है तो कैपेसिटी का रेशियो क्या होगा? 1/10, 1/15, 1/60, राइट।
अगर मैं इस पूरे को 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, जो कि इन तीनों का एलसीएम है, तो कितना आएगा 6 4 1, 6:4:1। अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर ए की कैपेसिटी है 6, बी की कैपेसिटी है 4, तो ये हो गया 6 + 4 यानी कि 10। और मुझे यहां पर नेट 1 चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए, राइट। अगर मैंने यहां पर 6 और 4 रख दिया तो 10 आ जाएगा। 10 को मैं किसमें से घटाऊं कि 1 आ जाए, तो 11 रखना चाहिए, यानी सी की कैपेसिटी 11 हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सी की कैपेसिटी है वो 11 यूनिट है, और जिसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 44 लीटर्स पर मिनट, है ना। तो 11 की वैल्यू 44, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। 11 की वैल्यू 44, तो 1 की वैल्यू हो गई 4। तो हमें टैंक की कैपेसिटी बतानी है। टैंक की कैपेसिटी क्या होगी, टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है, टाइम इंटू कैपेसिटी। 60 इंटू 1 कर दो, या 15 इंटू 4 कर दो, या 10 इंटू 6 कर दो, तीनों केसेस में आपको इक्वल मिलने वाला है, जो कि है 60 यूनिट। तो टैंक की कैपेसिटी होती है टाइम इंटू कैपेसिटी, टाइम इंटू कैपेसिटी इक्वल टू टोटल वर्क। तो वर्क कितना है, 60 यूनिट। 60 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 इंटू 4 यानी 240 लीटर। तो टैंक की कैपेसिटी मेरे पास आ गई 240 लीटर्स, ऑप्शन ए। तो दोनों मेथड से आप इसको कर सकते हो। पहला मैंने आपको बताया बेसिक मेथड, और दूसरा काफी सिंपल मेथड मैंने आपको बताया रेशियो मेथड, है ना। तो होपफुली कभी आपको अब इस टाइप के सवालों में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। समस्या का समाधान पूरी तरीके से हो चुका है। ये सवाल आप होमवर्क में ट्राई कर लो, कमेंट में इसका आंसर बता दो, ताकि ये चीज मुझे कंफर्म हो जाए कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ चुका है, राइट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।